अभी 4 साल पहले ही हमने स्पेस की इमेजेस रिट्रीव करना चालू किया है, प्लैनेट्स कैसे काम करते हैं, फंक्शनैलिटी समझना चालू किया है। आई थिंक ये नहीं था पहले, सब कुछ इंटरनल था। जैसे ग्रह हैं, 10,000 साल पहले बता दिया कि मंगल है यहाँ पे, जो बृहस्पति होता है 10,000 साल पहले। बताओ, टेलीस्कोप में तो अभी देखा हमने, गैलीलियो, अब सोचिए कैसे बता दिया। उनके क्वेश्चन नहीं कर सकते हम उनकी इंटेलिजेंस को। आई थिंक वो ध्यान से ही हुआ है जो भी हुआ है। स्पेस को स्टडी करके काफी चीजें क्लियर अप होती हैं, माइंड को लेके, बॉडी को लेके। तो मेरा जो है एंगल वो स्पेस को लेके एंगल है। जैसे कि लॉ ऑफ सेंटर पॉइंट है, लॉ ऑफ डुअलिटी है, लॉ ऑफ बैलेंस है, लॉ ऑफ चेंज है, लॉ ऑफ इंटैंगलमेंट है, जैसे मैंने बताया हर चीज इंटैंगल्ड है। अटैचमेंट, लॉ ऑफ अटैचमेंट, लॉ ऑफ ग्रेविटी भी बेसिकली काम करती है माइंड पे, अभी भी समझ लो। अब जैसे कि आप जो कुछ भी करते हो सब आकर्षण ही तो है, सुबह से लेकर शाम तक। आप मुझे ये बताओ, जो कुछ भी आप सोचते हो क्या वो आकर्षण नहीं है? क्या सोचते हो आप? मान लीजिए वेदांता सोचते हो, वो आकर्षण है। वेदांता ने आप आकर्षित कर रखा है, या आप उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हो। पिज्जा, आप आकर्षित हो रहे हो। कुछ भी आप करते हो तो एक आकर्षण की वजह से ही करते हो। और वो आकर्षण केंद्र क्या है? वो है डिजायर। डिजायर कहां होता है? ग्रेविटी कहां होती है? सेंटर पॉइंट पे होती है। सबसे ज्यादा ग्रेविटी सन में है, तो वो क्या है? वो आकर्षित करता है, आकर्षित करे रहता है पूरे टाइम। डिजायर क्या है? वो सन की तरह है, वो भी आकर्षित करता है। तो आप क्या हो? आपके जो एक्शंस है वो प्लैनेट की तरह है। तो लॉ ऑफ ग्रेविटी एग्जैक्टली माइंड पे काम कर रहा है। ग्रेविटेशनल पुल है और क्या है? आकर्षण ही तो है। आपके जो कुछ भी एक्शन, अभी यहां सेशन हो रहा है, आकर्षण की वजह से हो रहा है। मेरा आकर्षण है और आपका आकर्षण एक ही आकर्षण है, तो हम लोग बात कर रहे हैं। अभी अगर मैं किसी और के बारे में, शाहरुख खान के बारे में बात, तो आपका आकर्षण नहीं है तो आप चले जाओगे। कोई शाहरुख खान वाला होगा तो उसके साथ बात कर सकता हूं मैं। तो आकर्षण ही तो है, और क्या है? मुझे बता दीजिए। आप अपने देश के लिए मरने को तैयार हो तो देश से आपको आकर्षण है। सब कुछ आकर्षण है। आकर्षण ही तो काम कर रहा है माइंड में, और आकर्षण ही बाहर काम कर रहा है, आकर्षण ही प्लैनेट में काम कर रहा है, आकर्षण ही ब्लैक होल में काम कर रहा है, बीच में जो सुपरमासिव ब्लैक होल है। आकर्षण के अलावा क्या है मुझे बताइए? लॉ ऑफ ग्रेविटी माइंड पे काम कर रही है। तो इसका कोई पर्पस या कुछ मीनिंग नहीं है ना, इट्स जस्ट हैपनिंग। मतलब कुछ निचोड़ नहीं है इन सब चीजों का ना, जैसे आपका भी तरीके का एक बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म है। हाँ, उस ऑर्गेनिज्म का छोटे छोटे हम पार्ट है, लेकिन ऑर्गेनिज्म सारा पूरा यूनिवर्स एक ऑर्गेनिज्म की तरह है। तो सब कुछ एक ही है, ये इंडिकेट करना है। जैसे 7 आपको हर जगह दिखेगा, 7 चक्र, 7 रेनबो के कलर्स, 7 समुंदर, 7 एटमॉस्फेरिक लेयर्स, स्ट्रेटोस, 7 सुर, 7 फेरे, 7 जन्म, 7 प्लैनेट्स जो बेसिकली इन्वॉल्व है सौरमंडल में हमारे। इसीलिए तो 7 दिन होते हैं उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 7 दिखता जाएगा हर जगह। 7 हर जगह दिख जाएगा। इसलिए दिख रहा है क्योंकि सब एक है, ऑर्गेनिज्म वही है। तो और मान लीजिए मैं हूं, तो जो ब्लड यहां पे है उंगली में, जो कॉन्स्टिट्यूट्स यहां पे है, वो तो यहां, वही तो यहां पे भी है ना। तो अलग कैसे हो जाएंगे? तो जो फंक्शनैलिटी ब्लड की यहां पे है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने की, वो यहां पे भी छोटे से पार्ट में, उंगली के नेल बेड पे। ये मान लीजिए पृथ्वी है, और ये मान लीजिए पूरा प्लैनेट, पूरा यूनिवर्स है। मेरा बॉडी अगर पूरे यूनिवर्स की तरह है, ठीक है, तो जो मेरी बॉडी की फंक्शनैलिटी है वो ही उंगली की भी फंक्शनैलिटी होनी चाहिए। जो भी मेरे बॉडी में फंक्शन चल रहे हैं वैसे ही उंगली में भी फंक्शन चले। अब ये मत चलिए, लीवर तो अलग काम करता है, उंगली अलग काम करती है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। इंडिविजुअल ऐसा तो पृथ्वी अलग है, जुपिटर अलग, आप मटेरियल वर्ल्ड में आ गए। पृथ्वी अलग है, काम कर रही है अलग तरीके से, अलग उसकी फंक्शनैलिटी है। जुपिटर का अलग फंक्शनैलिटी, गैसियस प्लैनेट है। माइंड ही देखते हैं ना, कभी नेचर से जुड़े हैं ना, तो माइंड ही नहीं देखता, माइंड अलग कर देता है नेचर से ना। हाँ, सेग्रीगेशन इज द प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप बुद्धि से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सेंसेस के थ्रू कभी भी देखोगे, अगर आप आंखों से पूछोगे ना, ये आंख ये बता, ये नितेश अलग है और मितेश अलग है, तो बोलेगी हाँ अलग अलग दिख रहा है। आंखों को कभी विश्वास नहीं होगा भाई।
जैसे आपने बहुत सही एग्जांपल दिया उंगली वाला चीज ना, बहुत ही मतलब ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन किया ये चीज। हाँ, बेसिकली एक पूरे ऑर्गेनिज्म की तरह है। ऐसे ये मान लीजिए मेरी बॉडी पूरी यूनिवर्स की तरह है। तो ये जो नीचे का जो नेल है ना, जो नेल की फंक्शनैलिटी है, बेसिक अगर नेल को हटा देंगे तो ये डेड हो जाएगा। तो कनेक्टेड होना चाहिए, तो कनेक्टेड है ऑलरेडी सब कुछ चीजें, तो काम कर रहा है। फंक्शनैलिटी यहाँ की जो है वही फंक्शनैलिटी यहाँ की भी, वही नेचर में भी है, वही बाहर भी है। अगर यूनिवर्स की तरह बॉडी को देखेंगे तो काम तो सब वैसे ही कर रहा है, लेकिन कंट्रीब्यूट कहाँ कर रहा है? यूनिवर्स में कंट्रीब्यूट कर रहा है।